वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बिहार का नवीनतम करंट अफेयर पार्ट 9 लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, इससे पूर्व 8 भाग आ चुके हैं। आप इन सभी भागों को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, मैंने बदलाव किया है। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है और बेहतर प्रश्नों का मैंने चयन किया है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान ADRI का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अस्मिता गुप्ता। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता को जुलाई 2023 में एशियाई विकास अनुसंधान का नया सचिव नियुक्त किया गया। वे पटना, बिहार की रहने वाली हैं। उनके पिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर सैबल गुप्ता उनके पिता हैं और पटना में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के संस्थापक और सदस्य सचिव हैं। सैबल गुप्ता को 2022 में मरणोपरांत भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2023। दोस्तों, इस पुरस्कार में 3 बिहार के लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें नाम है श्रीमती सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, श्री कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वर्ष पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री 91 लोगों को मिला। बिहार का पहला पद्मश्री पुरस्कार आपको बता रहा हूं 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया। अब तक कुल 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 50%। एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत कटहल की खेती करने पर प्रति इकाई लागत 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का 50% अर्थात 30,000 रुपये अनुदान देगा। साथ ही पपीता की खेती करने के लिए प्रति लागत 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का 75% अनुदान अर्थात 45,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विभाग को प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्रो हॉर्टिकल्चर एक्सपो में 23 जुलाई 2023 को दोस्तों पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार का देश में पहला स्थान है। आलू उत्पादन में दोस्तों वह देश का तीसरे स्थान पर है। आम और शहद के उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। केले उत्पादन में बिहार राज्य अब देश में 7वें स्थान पर है। भारत में उत्पादित कुल लीची का 40% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। मशरूम का 10% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। मखाना का 85% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। लंबी भिंडी का 13% उत्पादन बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, राजगीर।
बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी दोनों राजगीर में स्थापित होगा। यह दोनों संस्थान राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किए जाएंगे। गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार देश का छठा राज्य बन गया। तो याद रखें, बिहार छठा राज्य है। गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद। इसके लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानमंडल में पास किया गया था। और दोस्तों, इस विद्यालय के पदेन कुलाधिपति मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया। इसका नाम क्या रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए NH 319B। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया। 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B नाम से जाना जाएगा। यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। बिहार के औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया जिले के लोगों को इससे सीधा लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, बिहार में इसकी लंबाई 159 किलोमीटर होगी। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए कोलकाता, पश्चिम बंगाल के निकट बगनान, कोलकाता, चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अश्वमेघ देवी। राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग के गठन की घोषणा करते हुए पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी समस्तीपुर को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया। इसे 11 सदस्यीय आयोग ने 7 सदस्य मनोनीत किए गए। महत्वपूर्ण जानकारी, राजद नेता राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। शंभू कुमार सुमन कटिहार को बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी, राजधानी पटना, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। दोस्तों, ये 41वें क्रम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। राजकीय पक्षी बिहार की गौरैया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल 94,163। राजभाषा बिहार की हिंदी है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। और आपको बता दूं, विधान परिषद की सीट 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे पर बैन लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में 27 जुलाई की शाम 4 बजे से लेकर 30 जुलाई की शाम 4 बजे तक 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने ये फैसला किया, जिसके तहत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सहित आदि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेगूसराय। नीति आयोग ने हाल में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, जिसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान मिला। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में सबसे
अधिक निर्यात बेगूसराय जिले से होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% की ही भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 205। वर्ष 2023 में जनवरी से फरवरी 2023 तक बिहार वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद शोध टीम को बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां मिली। इसके तहत भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई। वहीं बेगूसराय में स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। 2022 में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया था। उस समय बिहार में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 202 थी। रिपोर्ट के अनुसार 3 प्रजातियां बढ़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। बिहार भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा इस राज्य के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का नाम बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना है। इस योजना के माध्यम से बिहार के लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने किस राज्य के जिले भागलपुर को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रमाणित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा बिहार के स्मार्ट सिटी भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया। यह दर्जा साफ सफाई, कचरे का निस्तारण, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया का निर्धारण, स्ट्रीट लाइट, आसपास सफाई का स्तर समेत अन्य मानक पूर्ण करने के आधार पर मिला। दरअसल हाल में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FSSAI के सहयोग से मॉडर्नाइजेशन ऑफ 100 फूड स्ट्रीट नाम से एक योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जातिगत गणना पर रोक पटना हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को हटा दी। बिहार में किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन ए 7 जनवरी 2023 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 अगस्त 2023 को बिहार में जातिगत गणना पर लगी रोक को पटना हाई कोर्ट ने हटा लिया। महत्वपूर्ण जानकारी, 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट की ओर से जाति गणना पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। आधिकारिक जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासन में हुई। इसे प्रथम समकालिक जनगणना कहा जाता है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, जो कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यह 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। 2021 की होने वाली जनगणना कोरोना के कारण देरी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सहरसा। हाल में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के सहरसा जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडरशिप फोरम से यंग लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक टॉक टू योर सोल के लिए यह महत्वपूर्ण सम्मान मिला। दोस्तों, आपको बता दूं, खुशबू झा को वर्ष 2017 में
अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 22वां। नीति आयोग ने हाल में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान मिला है। इसका अर्थ है बिहार भी धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां, निर्यात नीति में 13वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंड लॉक स्टेट्स से होने वाले निर्यात में बिहार 9वां स्थान पर है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिले में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहले बार मुनाफे में आई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिहार। बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर का परिणाम है कि स्थापना के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार का बिजली कंपनी मुनाफे में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुनाफा 200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बिहार सहित केवल 6 राज्य की कंपनियां ही मौजूदा समय में मुनाफे में हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1958 में किया गया। 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय स्वीकृति दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30.16 करोड़ रुपए। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 के लिए 30.16 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ और इसकी अवधि है दोस्तों 31 मार्च 2028। बिहार के 12 जिलों बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, लखीसराय जिले के गंगा नदी के किनारे तकरीबन 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। बिहार कृषि रोड मैप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ। बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में लागू हुआ, किसानों की उत्पादकता पर बढ़ाने पर जोर दिया गया था दूसरे कृषि रोड मैप में। तीसरा कृषि रोड मैप 2017 में लागू हुआ। इसमें ऑर्गेनिक खाद, कृषि बिजली, मत्स्य और दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया। चौथा कृषि रोड मैप 2023 में लागू हुआ। मोटे अनाजों तथा दलहन तिलहन के उत्पादकता पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी 2023 बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्रो हॉर्टी एक्सपो में 23 जुलाई 2023 का पहला पुरस्कार मिला। बिहार को यह पुरस्कार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी। बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा बिहार की चाय, मखाना के प्रसंस्कृत उत्पाद, शहद आधारित स्टॉल लगाए गए थे। बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार दोस्तों अब तक कुल 5 बार मिल चुके हैं। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12 चावल के लिए, 2012-13 गेहूं के लिए, 2015-16 और 2016-17 में मक्का
और 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला। दोस्तों, इसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल, 2012-13 में गेहूं और 2015-16 और 2016-17 में मक्का और फिर 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला। वित्त मंत्री बिहार के विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट है वित्तीय वर्ष 2023-24। इसके तहत दोस्तों कृषि विभाग को 3,639 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और दोस्तों, इस समय खबरों में चर्चित है जीआई टैग, और बिहार के उत्पादों की सूची मैं आपको बता रहा हूं जिसे जीआई टैग मिला है। सुजनी कढ़ाई हस्तकला के लिए बिहार को जीआई टैग मिला। सिक्की ग्रास को हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला। मधुबनी पेंटिंग को हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला। अपली खटुआ हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला। भागलपुरी सिल्क हस्तकला के लिए जीआई टैग मिला। सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ के लिए जीआई टैग मिला है। शाही लीची कृषि के लिए जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल कृषि के लिए जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम कृषि के लिए जीआई टैग मिला है। मगही पान कृषि के लिए जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना कृषि के लिए जीआई टैग मिला है। और मरचा चावल कृषि पश्चिम चंपारण का है, जीआई टैग मिला है। दोस्तों, आप लोगों के योगदान को देखते हुए मैं लगातार आपके राज्य की सीरीज को ला रहा हूं और आने वाले समय में आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेगी। आप वीडियो देखें, और जिन व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतर जानकारी है और आपको मैं यह फ्री सेवा प्रोवाइड करा रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई आगे बढ़ें और परीक्षाओं में सफल हों, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।